फिर से होगी मीटिंग, इसलिए जरूरी ये है कि आपको अच्छे से समझ लेना है कि एडिशनल पेंशन का क्या बेनिफिट्स है और 18 मंथ्स का जो डीए एरियर है वो आपको कब मिलेगा और इस मीटिंग में क्या क्या होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दूं, सही तरीके से मैं गाइडलाइन प्रोवाइड करा सकूं। सबसे जरूरी चीज तो ये है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि एडिशनल पेंशन बेनिफिट की जो मांगे हैं आखिर वो क्या है और 18 मंथ्स का जो डीए एरियर है वो क्या है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल्ड में बताया हुआ है। और इतना ही नहीं दोस्तों कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है, अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है, उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, हर एक चीज हम आपको डिटेल में बताते हैं और प्रैक्टिकली बताते हैं। इसलिए आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हर एक इन्फॉर्मेशन हमने काफी आपको डिटेल्ड में और प्रैक्टिकली बताया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं कि एडिशनल पेंशन बेनिफिट का क्या मतलब है। दोस्तों अभी की बात करें तो जो 18 मंथ्स का डीए एरियर है उस पर तो बहुत सारी कमेटी की मीटिंग्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं। उसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले अपडेट दिया था। लेकिन उसके साथ साथ जो एक जरूरी चीज है वो है एडिशनल बेनिफिट का, यानी कि एडिशनल पेंशन का जो बेनिफिट है उसके ऊपर भी अभी मीटिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली एक कमेटी है दोस्तों, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ब्रांच, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करती हैं और वहां पर जो भी आपके मुद्दे होते हैं उनको उठाती है और उसके लिए एक प्रॉपर एजेंडा रेडी करती हैं। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एडिशनल पेंशन बेनिफिट्स एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, एडिशनल पेंशन बेनिफिट में बेसिकली क्या होता है ना कि अभी तक क्या है, ऐसा जो अभी तक का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये है कि अगर पेंशनर की एज 18 इयर्स से अबव होती है, यानी कि 80 साल से ज्यादा होता है 80 इयर्स से, तो उनको 20% का इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन अभी जो हमारी मांग है वो ये है कि अगर 60 से 65 साल के बीच में है तो उनको 5% का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि 80 इयर्स तक पेंशनर्स आते आते ऑलमोस्ट बहुत सारे पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो उसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो पेंशनर्स नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो एक सिस्टम बनाया गया वो ये है कि 60 to 65 ईयर्स है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख ही सकते हैं कि उनको 5% का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। यानी कि अब उसके बाद जो 65 से 70 इयर्स के हैं उनको 10% का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इसी तरह से 70 से 75 साल के जो है उनको 15% का बेनिफिट मिलना चाहिए और जो 75 से 80 साल के उनको 20% का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये एक्चुअल हमारी मांग है, अभी इसको लागू नहीं किया गया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन है जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये लागू हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये हमारी डिमांड है और इसी के ऊपर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो ब्रांच है ये कमेटी इसके ऊपर एजेंडा रेडी करेगी और इसको जल्द से जल्द लागू कराने में लगी हुई है। और दोस्तों मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड करा सकूं। इसके बाद सेम इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है 18 मंथ्स का जो डीए एरियर है, इसके लिए भी बहुत सारे न्यूज है, लेकिन ये एक्चुअल में अभी मिला नहीं है। और इसकी अगर डेट कंफर्मेशन की बात करूं तो आप ये जान लीजिए कि अभी तक कोई डेट कंफर्म नहीं हुआ है, कोई एक्चुअल डेट नहीं पता है कि इस तारीख को आपको मिली जाएगी। लेकिन इसके लिए एजेंडा रेडी हो रहा है, इसके लिए मीटिंग्स भी जारी है। तो बेसिकली देखते हैं, जो भी इसका लेटेस्ट अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए तो आपको कहते हैं कि हमारे एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि जो बेसिक पेंशन होता है उसके ऊपर ही आपको डीए या फिर डीआर मिलता है। अब डीए का मतलब क्या होता है कि लाइक महंगाई भत्ता के नाम से जिसे आप जानते हैं, और डीआर जो होता है वो आपका महंगाई राहत के थ्रू आप उसे समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो बेसिक पेंशन है उसके ऊपर आपको डीए मिलता है। सेम इसी तरीके से दोस्तों आप ये भी समझ सकते हो कि जब आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा तो वो आपका जो बेसिक पेंशन है उसके ऊपर ये आपको एडिशनल पेंशन बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जो महंगाई भत्ता है वो तो रहेगा ही रहेगा आपका। अब फाइनली इस सिटिंग में कमेटी क्या डिसाइड करती है, किस तरीके से एजेंडा रेडी करती है और फाइनली ये बेनिफिट्स कब पेंशनर्स को मिलेगा, जाहिर सी बात है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आप एडिशनल पेंशन बेनिफिट का जो लेटेस्ट अपडेट है वो तो आप जान ही गए होंगे। इसके साथ साथ एक चीज और आपको बता देता हूँ कि मीटिंग में एक चीज और डिसाइड होगी, क्योंकि क्या है ना कि ये ऑलरेडी बहुत दिनों से ये मांग चला आ रहा है कि या तो आप इस तरीके से इंक्रीमेंट करें, यानी कि 60 से 65 साल हो गए तो 5%, फिर 65 से 70 हो गए तो
15%, क्योंकि क्या है ना कि ये बहुत दिनों से ये डिमांड चला आ रहा है कि 60 से 65 ईयर्स के हैं तो लाइक वहां पे 5% का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 65 टू 70 ईयर्स का है तो वहां पे 10%, और इसी तरीके से 80 ईयर्स तक आते हैं तो 20% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये डिमांड चली रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक डिमांड ये भी है कि अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आप एवरी ईयर यानी कि हर एक साल 1% का इंक्रीमेंट आपको देना है। सिर्फ 1% का इंक्रीमेंट के लिए भी ऑलरेडी एजेंडा रेडी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसमें जो एजेंडा रेडी होगा वो इन 3 मुद्दों पर होगा। तो पहला क्या है आपका एडिशनल पेंशन बेनिफिट, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से वो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट अभी मिला नहीं है, इसके ऊपर एजेंडा अभी तैयार होने वाला है। सेम इसी तरीके से सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि 18 मंथ्स का जो आपका डीए का एरियर चला आ रहा है, इसके ऊपर भी अभी कुछ भी ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मैं आप तक पहुंचाता ही हूं। तो फिलहाल इसके ऊपर भी ये एजेंडा अभी रेडी होने वाला है, इसके ऊपर भी अभी मीटिंग होगी। और थर्ड जो पॉइंट है कि अगर जो एडिशनल पेंशन बेनिफिट है जो एक एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है कि लाइक 60 टू 65 है तो ये बेनिफिट मिलेगा, 65 टू 70 है तो 10% का मिलेगा। इसके अलावा अगर ये चीज आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो यहां पर आप इंप्लीमेंट ये कर सकते हैं कि एवरी ईयर 1% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल मीटिंग में यही एजेंडा रहने वाला है और इन्हीं सारे मैटर्स पर डिस्कशन होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।